शांति। आज आप और हम सभी अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हैं। एक है, पहले साकार में बाबा था तो साकार में मिलते थे, तो उसके बाद बाबा जैसे अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी के द्वारा 50 सालों से हम बच्चों की पालना करते हैं, अव्यक्त मिलन। और आज भी बाबा ने कहा था, शिव बाबा ने, बच्चों के साथ मैं अंत तक हूँ। आज भी सूक्ष्म वतन से बाप दादा बच्चों के साथ बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, कल ही बाबा ने बताया था कि सूक्ष्म चीज़ें हैं, जैसे हीरा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, कोई दाग तो नहीं है। तो सूक्ष्म वतन से बाप दादा के पास दोनों कौन है? प्रकाश है, लाइट है। उस लाइट से इस धरती पर एक एक आत्माओं को बाबा स्पष्ट रूप से देखता है, अच्छी तरह से देख सकता है, जो हम यहाँ से यहाँ नहीं देख सकते। क्यों? हम स्थूल शरीर में हैं। तो डबल लाइट है दोनों। तो जैसे आप देखेंगे, शुरू में जगदीश भाई ने जब शरीर छोड़ा, तब जगदीश भाई वतन में जाने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ से मधुबन इतना नज़दीक दिखाई दे रहा है और इतना स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा, तभी भी कहा कि मैं सोचती थी गुलजार दादी बाबा से कैसे मिलती वतन में, आज पता चला हूबहू कैसे मिलते हैं। तो ऐसे आज भी वतन से बाप दादा, क्योंकि दोनों लाइट है और वो इतनी सूक्ष्म पावरफुल लाइट है, आध्यात्मिक शक्ति है, रूहानी शक्ति है। उससे बाबा हर एक बच्चों को, यहाँ होता है तो स्थूल शरीर के आँखों से देखना पड़ता है, वहाँ से इतनी स्पष्ट एक एक आत्मा को देखता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि बाबा आता नहीं है, बाबा ऊपर है, नहीं। यहाँ बैठे हुए भी आप ऐसे अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ अव्यक्त स्थिति चाहिए। अगर आपने देखा, गीता में भी अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे, 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, तो भी अर्जुन को कहा, जब अर्जुन तैयार नहीं युद्ध के लिए, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तब प्रश्न आया, अर्जुन के सामने कौन था? अर्जुन किसको देख रहा था? तब का सर्वशक्तिवान विधाता श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था। तो निराकार ज्ञान का सागर है। आज भी यहां बैठे हुए भी जब गुलजार दादी आती है, उनके तन में बाबा आता है, उसको देखने के लिए भी वो अव्यक्त स्थिति चाहिए। वो आप पूछेंगे अव्यक्त स्थिति क्या? आज यहाँ बैठे भी, आज शाम को भी आप ऐसे अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। अभी सुनना और शाम को देख लो, आपको ऐसे लगेगा बाप दादा हमारे सन्मुख है। एक ऐसे कभी नहीं लगेगा कि बाबा कहाँ है, बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो। सिर्फ बुद्धि की एकाग्रता, स्वच्छता चाहिए। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सहज राजयोग है ये। जैसे आप देखना, कभी भी दुनिया में लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या भगवान हमारे साथ रहेगा? भगवान कौन और हम कौन? अगर किसी एक व्यक्ति ने, करोड़पति ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, लेकिन वो मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता है, मंदिर में नजदीक नहीं जा सकता है। मंदिर बनाया, ब्राह्मण ही चाहिए, ब्राह्मण ही मूर्ति को हाथ लगा सकता है। तब कहा, तो यहां भी हम जो बैठे कौन? बाबा ने भी बहुत दफा कहा, मैं ब्राह्मण बच्चों को ही पढ़ाता हूं, ब्राह्मण ही मुझे पहचानते हैं। तो ब्राह्मण कौन? जिसने ये रूहानी आध्यात्मिक ज्ञान को समझा,
मैं कौन और मेरा कौन है। तो मैं कौन, अपनी स्थिति में स्थित होना जरूरी है। ऐसे आप बाबा के कमरे में भी बैठो तो वहां भी आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ किसी से भी बात करना हो आज की दुनिया में, दोनों के साथ मोबाइल है, अगर मोबाइल का नंबर नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसको मिलाने की विधि चाहिए। दोनों सामने है, मिलाने की विधि चाहिए। तो एक है, आज बाबा ने कहा विचित्र, विचित्र बाप विचित्र बच्चों से मिलने आता है। किसको पढ़ाता है? विचित्र बच्चों को पढ़ाता है। आत्मा, आत्मा का कोई स्थूल चित्र नहीं है, प्रकाश है। तो जब भी बाबा के कमरे में बैठो आप, या योग में अमृत वेले शाम को बैठते हो, या चलते फिरते भी, पहले शुरू में चाहिए अमृत वेले जब बैठते हो, अभ्यास शुरू में चाहिए। जब बैठते हो बाबा कमरे में भी आत्मिक स्वरूप को पहले लाओ कि मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा बैठा हूं। किसके सन्मुख बैठा हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा इस ब्रह्मा के भ्रकुटी के बीच में आके बैठता है। बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चों को मैं साकार में भी ऐसे अनुभव करूंगा कि जैसे मैं हूं, सन्मुख हूं। तब हम रोज बाबा के कमरे में जाते हैं, बैठते हैं। एक दिन भी नहीं बैठो, बाबा के बच्चों को चैन नहीं आती है। आज बाबा से मिले नहीं, दिल की बात बताया नहीं है। अगर हर एक आत्मा के दिल की बात बाबा तक पहुंचती है, सिर्फ बैठने की विधि चाहिए। और हर एक बात, बच्चों की बात बाबा अच्छी तरह से सुनता है। सिर्फ विधि जानना। जब भी बाबा को याद करना चाहते हो तो वही याद करता है जिसकी आत्मिक स्मृति है, आत्मा का कनेक्शन है। ये शरीर के साथ नहीं है। आत्मा परमात्मा। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा, जो अच्छे आत्म अभिमानी है, आत्मा की चिंतन करते, आत्मिक स्थिति के अथॉरिटी है, वही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा का प्यार क्या चीज है, वो कौन अनुभव कर सकता है? मां का प्यार क्या चीज है, कोई नहीं कह सकता। बच्चे ही अनुभव कर सकते हैं। बच्चों को पता है मेरा मां मेरे बाप का प्यार क्या चीज है। तो यहां ही, लेकिन विधि, जब भी आप बाबा के कमरे में बैठते हो, आत्मिक स्मृति लो। आत्मा का 5 मिनट, क्योंकि हर सेकंड शरीर के भान में रहते हैं, रहना चाहिए भी। शरीर कर्म भूमि पर है, कर्म क्षेत्र पर है, शरीर के द्वारा कर्म करना है। इसलिए तो कर्म में आए, शरीर में आए। कम से कम जब अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठो, यहाँ हॉल में बैठो, बाबा सामने क्यों रखा है चित्र? लेकिन वास्तव में जरूरत नहीं है। लेकिन आधा कल्प से हमारे अंदर एक आदत बनी, कोई ना कोई चीज सामने चाहिए। वो आदत एकदम परिवर्तन नहीं होगा। शुरू में अगर आप बाबा के कमरे में बैठते हो, कभी भी सामने बैठते हो, आत्मिक स्मृति चिंतन करो, मैं कौन। ये स्मृति आती, मेरा रूप कैसा, मेरे गुण कैसे। 5 मिनट शुभ विचार, ये चिंतन करते ही आप अपने स्वरूप में स्थित होते हो। तब आपका आवाज, आत्मा का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। वो कहीं भी रहने दो। जैसे देखो, मोबाइल में एक्यूरेट नंबर डायल करो आप, व्यक्ति कहीं भी हो, वहां वो वाइब्रेशन जाते हैं। जरूरत नहीं वहां ही होना चाहिए। इतने लोगों के सामने बीच में कहीं भी लेके बैठो, वहीं नंबर जाएगा। उसको कहते हैं दोनों फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। तो आत्मा भी निराकार, वो भी निराकार। अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारे हर संकल्प बाबा को पहुंचता है। ऐसे चलते फिरते भी, जब भी अगर आपको, हम कहते बाबा को याद करते हैं, हम मुझे बाबा की टचिंग आई, कैसे आएंगे? तो वहां भी अगर चलते फिरते हमारे अंदर स्मृति है कि मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। उसके बाद आप चलते फिरते भी कोई समस्या है, बाबा से बात करते हो, आपका आवाज वही पहुंचता है।
और आपको टच फीलिंग आती है, हाँ बाबा ने मुझे राह बताया, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। सिर्फ स्मृति की जरूरत है। अगर स्मृति का स्विच ऑन नहीं किया, हम कितना भी पूजा पाठ याद करते हैं और कुछ करते हैं, तब देखो माया आती। माया कहां से आई? व्यर्थ विचार कहां से आए? कि आत्मिक स्वरूप में नहीं आए। हमारे ही पुराने संस्कार है, हमको एक गलत दिशा दिखाते हैं, ऐसे करो, ऐसे कहे तो ऐसे होगा। व्यर्थ विकल्प आने का कारण शरीर की स्मृति। नहीं तो अगर आप योग में बैठो, एक सेकंड भी कोई भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। ऐसे शाम को अभ्यास करके देखना। अमृत वेले भी बैठते हो, शाम को बैठो, जैसे आपको लगेगा कि बाप दादा हमारे सामने हैं। सूक्ष्म तन में संदेशी जाके बाबा से मिलती है। ऐसे संदेशी को बाबा ने एक वरदान दिया है। ऐसे हम बच्चों को भी बाबा ने वो अधिकार दिया है। सिर्फ आज बाबा ने कहा, बाप बच्चों को पूरा अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार को सभी बच्चे विधि पूर्वक यूज नहीं करते हैं। बाप चाहता है मैं बच्चों को पूरा वर्षा दे दूं, मेरी पूरी शक्ति बच्चों को मिले। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। एक दिन मैंने देखा, ऐसे हम गाड़ी से जा रहे थे और उसी समय 1988 में लास्ट में मधुबन वालों को बाबा व्यक्तिगत एक एक को मिला। उसके बाद बाबा व्यक्तिगत नहीं मिले, बाप दादा ओम शांति भवन में एक एक को बैठकर 10-10, 15-15 मिनट बाबा ने ऐसे वरदान दिया। उस समय हमको एक वरदान दिया था, बच्चे ये सर्व शक्तियां आपके खजाने हैं। तो मैं उस दिन से कभी भी कहीं जाता हूं, सर्व शक्तियां कौन सी? भगवान सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणवान नहीं है, सर्वशक्तिवान का ऑल माइटी अथॉरिटी। तो सर्व शक्तियां कौन सी? आत्मा की शक्ति पता है। तो एक दिन गाड़ी में जा रहा था, जाते जाते बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही थी और गाड़ी ऐसी पलटी। उससे पहले 5-10 मिनट पहले मैं अकेला था गाड़ी में, तो मैं चिंतन करता, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता था। मैं सोचता रहा, बाबा ने कल कहा कि सर्व शक्तियां आपके खजाने हैं, तो सर्व शक्तियां कौन सी? मैं गिनती करता रहा। एक, शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शिव बाबा शांति का सागर है कि शांति धाम में रहता है, परम धाम रहता है। शिव बाबा सदा आनंद है, आनंदित रहता है, आनंद का सागर है। ज्ञान सुनाता है कितने सालों से, तो ज्ञान का सागर है। और क्या है? ऐसे सोचते सोचते हाँ, बाबा ने कहा मैं सबका दुख दूर कर सबको सुख का रास्ता बताता हूं। और एक दिन के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प के लिए 21 जन्म की गारंटी देता है। तो बाबा दुख हरता, सुख करता है। और क्या करता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। साधु संत भूत प्रेत बहुत प्रकार के बंधन है मनुष्य के अंदर, तो सब बंधनों से मुक्त करता हूं। मुक्तिदाता, मुक्ति और जीवन मुक्तिदाता। फिर भाग्य विधाता, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, सेवा में कैसे लगाना चाहिए, भाग्य कैसे बनाना चाहिए, उसको कहते हैं भाग्य बनाने की विधि। हे भाग्य विधाता, विधि आके बताता है। तो बाबा भाग्य विधाता भी है। और क्या करता है? दिव्य बुद्धि दाता है। तो एक एक शक्तियों का चिंतन करता था, ये कौन सी शक्तियां है। अचानक गाड़ी पलट गई, देखा मैं गाड़ी में आराम से खड़ा हूं, कुछ भी पता नहीं है, गाड़ी पलट गई है लेकिन मैं खड़ा हूं गाड़ी के अंदर। तब कहा, आज भी बाबा ने कहा, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप को साथ रखो। कैसे रखे? सिर्फ ऐसे समय पर नहीं, अमृत वेले से शुरू करो। सर्वशक्तिवान बाप इस धरती पर आया है। हम कहते हैं भगवान आया हुआ है, सूर्य आया हुआ। कहाँ है? दिखाओ, आओ बाहर देख लो, 2 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें पड़ती है। आप चाहो या नहीं चाहो, पसीना निकालता है। भगवान आया है।
पतित आत्मा को पावन करने के लिए, शरीर को नहीं। शरीर की बीमारी मिटाने के लिए डॉक्टर है। पतित आत्मा को, आत्मा के अंदर जो पाप है उसको मिटाने के लिए आया है। तो आत्मिक स्मृति चाहिए। अगर आत्मा को जैसे जागृत करो, जब भी बैठते ही अपने आप को जागृत करना पड़ता है, सेल्फ अवेकनिंग, अपने को जागृत करो। नहीं तो हर सेकंड बहुत सारे कलप से आदत बनी है। मैं माना शरीर, शरीर के ही भान रहता है, शरीर का ही याद रहता है। इसलिए कम से कम बाबा से कुछ प्राप्ति चाहते हो, वो स्थिति चाहिए। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, क्या आत्मिक स्थिति कैसे बने? अपने आप नहीं बनता है। तो चिंतन क्या करना चाहिए? मैं कौन, आत्मा क्या चीज है? हाँ, मेरे पास ये मन है। ये मन कहाँ जा रहा है? ये बुद्धि क्या करती है? कहाँ जा रही है? किसको याद कर रही है? मेरे संस्कार कौन से है? कौन से संस्कार लेके आया था मैं? अभी कौन से संस्कार है? स्व का दर्शन करो, अपने आप को देख लो, मैं कौन। फिर मेरा रूप कैसा है? मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस मस्तक के बीच में बैठा हूं। ये पांचों तत्व, ये पांचों इंद्रिया, इनके बीच में बैठा हूं कमल आसन पर। तो मेरे गुण है, 7 गुण है मेरे। एक एक गुणों को याद दिलाओ। मैं कैसे आया था और अब कैसा हूं? एक एक गुण अपने आप को पढ़ाओ। 5वां, मैं कहां से, मैं क्या करता हूं शरीर में बैठकर? इन कर्मेंद्रियों से देखता हूं, इधर उधर कर्म करता हूं। अब मुझे कोई कर्म नहीं करना है। शरीर से अलग, डिटैच, रिलैक्स कहते हैं, डिटैच हो जाओ, शरीर को यूज नहीं करो। 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से आया हूं। बाबा भी परम धाम से सूक्ष्म तन में, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा है, हमें देखता है। आपको लगेगा मैं बाबा के सन्मुख खड़ा हूं, कि आत्मा और परमात्मा के अंदर अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों शक्ति रूप है, एक देह और एक शक्ति, अंतर है। अगर दोनों समान स्वरूप में है, लगेगा आपको संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के तन में शुभ बाबा विराजमान है। मैं बाप दादा के सामने खड़ा हूं, जो चाहे बात करो। आपको भी तसल्ली होंगी, बाबा मेरे हर बात सुनता है। और हर बात आप देखना, सारा दिन में कर्म चलते फिरते हर बात का आपको निवारण मिलता है, सही रास्ता मिलता है। ऐसे शाम को भी जब भी योग में बैठते हो, इस विधि पूर्वक बोलो, क्योंकि विधि से सिद्धि चाहिए। अगर विधि नहीं, ऐसे कहो बाबा ने मुझे टचिंग दिया, बाबा ने ऐसे कहा, ये कौन कहता है? कभी कभी कोई कहता है ऐसा हुआ, ऐसा टचिंग हुआ। ऐसा बाबा टचिंग कैच नहीं कर सकते मनुष्य। ये अपना मत होता है, कभी कभी अपने ही विचार होते हैं। अगर देखो आप उनको आत्मिक स्वरूप में स्थित है, तभी भगवान के वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं। ऐसे दूसरों का आवाज भी आप तब कैच कर सकते हो, आपका नंबर जो डायल किया हुआ एक्यूरेट होना चाहिए। अगर गलत नंबर है तो क्या होगा? आवाज आएगा और किसी का आएगा, है ना। यहां भी अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं है तो और किसी का आवाज आता है, और कोई आत्माएं हैं, उनका आवाज कैच होगा। तब कहते हैं हम बाबा की टचिंग। बाबा की टचिंग कभी किसी को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होंगी, न उसको भी संतुष्टता होंगी, और जिसको भी बताते हो वो भी संतुष्ट होगा, और हर कार्य में सफलता होंगे। जो आज बाबा ने कहा, जिसके साथ सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियां उनके चारों तरफ घूमती रहेंगी, क्योंकि उसी का चिंतन है, उसी की स्मृति है, और उसको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाई देगा, गलत दिशा नहीं दिखाई देंगे। उसके हर कर्म में, हर कदम में पदम समाये हुए हैं। लेकिन मनुष्य मेहनत नहीं करना चाहता है, तुरंत कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, बिना मेहनत का फल चाहता है। फिर कहते हैं बाबा ने मुझे ऐसे टचिंग दिया, बाबा ने ऐसे बोला। अगर वो बाबा भगवान के महावाक्य, वो सबको पसंद आएंगे, सब कहेंगे हाँ ये सही है। तो इसलिए विधि चाहिए। बाबा से कैसे ऐसे विश्व रतन दादा भी बताता था,
कि हर कर्म करते हुए ये याद रखो कि शुभ बाबा बाप दादा मुझे देख रहे हैं। जैसे ऑफिस में आप कर्म करते हो, मैनेजर देखता रहता है, सारा स्टाफ एक्यूरेट काम करता है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं देखता है। अगर ऑफिसर नहीं है, इधर बात करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, तो यहां भी हर कर्म के अंदर अगर सफलता चाहते हो, हर कर्म मेरा सफल होना चाहिए, हर कदमों में पदम की प्राप्ति चाहते हो, सिंपल है, सहज। मधुबन में आप जानते होंगे विश्वरतन दादा था अकाउंट्स में, तो हर टाइम एक ही कहते थे, बाप दादा मुझे देख रहा है। चलते फिरते हर कदम में एक ही मंत्र, अमृत वेले से शाम तक जब भी बैठते हो ऐसे अभ्यास करो, और चलते फिरते लगेगा बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा के हर कदम पर चल रहा हूं, हर श्रीमत को पालन कर रहा हूं। अगर कुछ गलत होता है तुरंत टचिंग होगी, ये गलत रास्ता है, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, आपको लगेगा। तब उसको कहते हैं भगवान जिनके साथ है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान को, माँ बाप को कैसे साथ रख के चलना है, सबसे सहज तरीके है, सिर्फ विधि जानना चाहिए। विधि भी बहुत मेहनत का नहीं, 5 ही प्रश्न। जैसे देखो भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ जोड़ते हैं। आत्मा को भी 2 हाथ है, 2 हाथ से संबंध जोड़ो, एक हाथ से नहीं। मन और बुद्धि ये 2 शक्तियां हैं, इन दोनों को एक करना, एक रस एकाग्रता है, और इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। इन दोनों को एक करके चिंतन करो तो आत्मा का आवाज सीधा ही परमात्मा के पास, बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में जाता है, पहुंचता है। तब भगवान ने कहा, बाबा ने कहा, मैं बच्चे आया हुआ हूं, हर कदम में मुझे पूछ के हर कर्म करो, हर कर्म में सफलता मिलेगी। अगर मुझे बिना पूछे कुछ भी करते हो, उस कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। फिर कल ऐसे नहीं कहा, बाबा मैं रोज मुरली सुनता हूं, ये बीमारी क्यों, ये क्यों, ये क्यों? हर कर्मों का फल है। तन कैसे लगाना चाहिए, मन कैसे लगाना चाहिए, धन कहां लगाना चाहिए। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग सेवा करते हैं, सारे विश्व का दान करते हैं, क्या क्या दान करते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहता है ना। तब बाबा ने कहा, इस यज्ञ की 1 मिनट आप सेवा करो, एक का पदम गुना देता है। 1 जन्मों के लिए निरोगी काया वरदान ये यज्ञ देता है। भगवान विधि बताता है, इस यज्ञ की 1 ही मिनट सेवा करो। तो हर कर्म करने की, जैसे ज्ञान बहुत है, ज्ञान के 1 शब्द याद रखो बस, बहुत नहीं चाहिए। तो सारा दिन में चिंतन करो, और जब कोई मिलता है वर्णन करो। ब्राह्मण वो जिसके मुख पर सदा ज्ञान है। शास्त्रों में दिखाते हैं, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र है, वो दिखाने वाला है, यहां प्रैक्टिकल। कभी भी कोई मिले, आज बाबा ने ये कहा था, हमारे मुख पर, हमारे बुद्धि में अगर आज की मुरली पॉइंट है, उसका नाम है ब्राह्मण। तो उसके द्वारा कभी भी गलत विचार, गलत कर्म हो नहीं सकता है, पता है उसको। आज बाबा ने ये कहा था, हर कर्म में सफलता चाहिए तो सर्वशक्तिवान को साथ रखो। ऐसे शाम को आप आके जल्दी बैठना, आराम से 1 आधा घंटा, 1 घंटा बैठ सकता है, 2-2, 3-3 घंटा बैठ नहीं सकता है, क्योंकि ये कलियुगी शरीर है, पुराना शरीर है, हट नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। आध्यात्मिक जीवन प्रेशर से नहीं, मोहब्बत से है ना, प्यार से है। तो आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा बैठो, बैठ के आत्मिक स्मृति को जागृत करो। उसकी विधि, मैं कौन, आराम से 5 मिनट तक मैं कौन के ऊपर सोचो। फिर मेरा रूप कैसा है, उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ 1 मिनट, मेरा रूप क्या है, अपने आप को देखो। फिर मेरे गुण कौन से, 7 गुण हम जानते हैं, अपने आप को पढ़ाओ।
फिर पांचवा, मैं कहां से आया, मैं यहां नहीं हूं। तो ये अपने आप ये शरीर का भान भूल जाता है, उस स्वरूप में स्थित हो। फिर बाबा से बात करो, आपको लगेगा जैसे हम सूक्ष्मतन में बाप दादा के सामने बैठे, डायमंड हॉल में नहीं, सूक्ष्मतन में बाप दादा के सामने बैठे। अभी 2 मिनट ऐसे बैठो, देखना जैसे बाबा आया हुआ है। बाप भी चाहता है बच्चों को, मैं बाबा कहता है बच्चे मेरे पास उड़ के आओ, अभी यहां नहीं उधर मिलो। तो ऐसे अवस्था आज शाम को बनाना। ओम शांति। अब